हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि इससे न्यू वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, नौजवानों को मिलेंगे 15,000। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने देश को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कई ऐलान भी किए हैं। जीएसटी की समीक्षा के साथ ही पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहली नौकरी मिलने पर युवाओं को 15,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। आज 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कल से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर दी गई है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़के और लड़कियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, 78 साल में 88 से बढ़कर 1 लाख पार हुआ सोना। जाने इस दौरान कितनी महंगाई हुई खाने की थाली। 15 अगस्त को देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं। इन वर्षों में भारत ने पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया। कई उपलब्धियां भारत के नाम दर्ज हुई। विकास के मामले में भी भारत काफ़ी आगे बढ़ गया। आज दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। आज़ादी के साथ अंग्रेज हमारे बंटवारे भी कर गए। इसके बाद कई युद्ध, आतंकी हमले, सूखा, आपातकाल से लेकर कोरोना महामारी तक कई तरह की कठिनाइयों का देश ने सामना किया, लेकिन आज भी भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर आ रही है, किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 लोगों की मौत, अस्पताल में अफरा तफरी, राहत बचाव जारी। उत्तराखंड के धराली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के बाद अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव में बादल फटने से तबाही हो गई है। इस आपदा में अब तक 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 160 लोग घायल हुए तो 220 लोग से ज्यादा अभी भी लापता हैं। मरने वालों में 2 सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह को स्थिति का जानकारी दी है। राहत कर्मी घंटों से मशक्कत कर हर एक जान को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, जो मलबे के नीचे फंसे हैं या संकट में हो। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन बारिश और कीचड़ इसमें बाधा दे रही है। बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ और मलबे ने तबाही मचा दी। आपदा स्थल के पास खून से लथपथ सब पड़े हैं। अस्पतालों में है भारी भीड़। सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायल लोगों को कंधे पर लाद कर कीचड़ के बीच अस्पताल पहुंचा रहे हैं। कई पीड़ितों को तो समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। अगली खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भीषण बस हादसा, 10 यात्रियों की मौत, सभी बिहार के हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नाला फेरी घाट के पास एक तेज रफ्तार की एक प्राइवेट बस खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 35 यात्री घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस में कुल 45 यात्री सवार थे, उनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। सभी यात्री बिहार के रहने वाले हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले थे। बस दुर्गापुर की ओर जा रही थी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गए। 35 घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और चालक खड़े ट्रैक्टर को देख नहीं पाया। इससे बस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए। अगली खबर देखिए, यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा। इंटीग्रेटेड कैंपस बनाकर नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाएगी सरकार, ऐसा बोले योगी। यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनाने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पर वो प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अटल आवासीय योजना उसी पर मॉडल दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने शिक्षा मंत्री को कहा कि माता प्रसाद पांडे को अटल आवासीय विद्यालय का भ्रमण कराएं। सीएम योगी ने कहा, सरकार ने बंद कर दिया, ये भ्रष्टाचार है। सरकार पेयरिंग कर रही है, छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक कर रही है। मैं अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन में गया था। आप अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। श्रमिकों के लिए विद्यालय को बंद करते थे, कोई सुविधा नहीं देते थे। आज श्रमिकों के बच्चों, निरक्षित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बना चुके हैं।
अगली खबर आ रही है मोदी सरकार का धमाकेदार ऑफर, घर बनाने के लिए 25 लाख मिलेंगे पति पत्नी को डबल फायदा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना को और भी आसान और आकर्षण बना दिया है। अब आप अपने घर के सपनों को सच करने के लिए सरकार से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो ये फायदा दोगुना हो सकता है, यानी कुल 50 लाख रुपए तक का लोन। ये सस्ते ब्याज दर वाला लोन घर खरीदने, बनाने, पुराने लोन को चुकाने या घर के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस शानदार योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये केंद्र सरकार की एक खास योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर लोन देती है ताकि वो अपने सपनों का घर बना सके या खरीद सके। इस योजना का मकसद है कि हर सरकारी कर्मचारी को अपना स्थायी घर मिले और आर्थिक बोझ के बिना अपने सपने पूरे कर सके। अगली खबर आ रही है खुशखबरी, दिवाली पर जीएसटी की दरें भारी मात्रा में होंगी कम, पीएम मोदी का लाल किले से बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। उनके भाषण में युवाओं के लिए रोजगार, आम आदमी के लिए टैक्स में कटौती और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विजन पर खास जोर रहा। आइए जानते हैं उनकी भाषण की बड़ी और आसान भाषा में। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना। पीएम मोदी ने देश के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से देश के करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी। अगली खबर आ रही है, तय हो गया फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति। पीएम मोदी की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए गहमागहमी तेज है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख करीब आ रही है। सरकार की तरफ से अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हाल के दिनों में कई दौर की बैठक की है। एनडीए की बैठक में ये जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा गया है। इसी बीच लंबे समय से अटके राज्यपालों और उपराज्यपालों के फेरबदल की चर्चा भी फिर से शुरू हो गई है। असल में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए अपना उम्मीदवार मंगलवार को घोषित कर सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव पहले मानसून सत्र और चुनाव की वजह से टल गया था। बीते दिनों कई राज्यपाल और उपराज्यपाल बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे अटकलें और तेज हो रही है। अगली खबर देखिए, जन्माष्टमी में पूजा करते समय कृष्ण जी के 108 नामों का जप करें। आज 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। घर घर में भक्त अपने लड्डू गोपाल को सजाएंगे, तरह तरह के व्यंजन के भोग भी लगाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा के दौरान यदि आप भगवान कृष्ण के 108 नामों का जप करते हैं तो वह आप पर जरूर प्रसन्न होते हैं, आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। यदि आपको कृष्णा जी के सभी 108 नाम याद नहीं है, आप इंटरनेट की सहायता से सभी नामों के बारे में जान सकते हैं, जिसका पूजा के दौरान जाप कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, अलास्का वाली मीटिंग से पहले पुतिन की ट्रम्प को वार्निंग। रूस का चीन के साथ बड़ा युद्धाभास। अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में होने वाली अहम शिखर वार्ता से पहले रूस और चीन के संयुक्त सैन्य गतिविधियों से कड़ा संदेश भेजा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, खुफिया जहाजों की गतिविधियां और रणनीतिक ठिकानों के पास मौजूदगी ने इन बैठक के माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। जापान के निकट रूसी और चीनी नौसेनाओं ने बड़े पैमाने पर संयुक्त युद्धाभ्यास किया, जिसमें निगरानी, मिसाइल रोधी संचालन और समुद्री नाकेबंदी जैसी गतिविधियां शामिल थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सीधे तौर पर अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों के लिए एक संदेश है कि मॉस्को और बेजिंग अब सैन्य स्तर पर भी अधिक समन्वय में है। इसके अलावा जापान के पास रूसी खुफिया जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, जिसे अमेरिका समर्थक सुरक्षा विश्लेषक अलास्का वार्ता से पहले रणनीतिक दबाव के तौर पर देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, न्यू इनकम टैक्स बिल पास, टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत, छूट समेत मिलेंगे ये फायदे। अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आप टैक्स भरते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बीते दिनों संसद में इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। नए सिस्टम में टैक्स स्लैब आसान किए गए हैं, रिबेट बढ़ाई गई है और नियमों को पहले से ज्यादा साफ सुथरा बनाया गया है। नियम के तहत पहली 4 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं और 12 लाख तक की आय पर भी बड़ी छूट का फायदा मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इससे टैक्स फाइलिंग का झंझट घटेगा और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। अगली खबर आ रही है, जमीन रिकॉर्ड अपडेट का बड़ा मौका वरना पड़ेगा पछताना। राजस्व आयोग भूमि सुधार विभाग की है तैयारी। आपके घर जाने वाली है 2 सदस्यीय टीम। बिहार में आज 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का दावा किया है। विभाग के ऊपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविरों में तकनीकी सुविधा और रिपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त रखे जाए। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल, 10 विशेष सर्वेक्षण, जमीन, लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहेंगे। ये अमीन मौके पर ही प्राप्त आवेदनों का संक्षिप्त डाटा जैसे नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आवेदन की विषय वस्तु दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर डालने का उद्देश्य आवेदन को ऑनलाइन निबंधन कर लेना है। परिमार्जन के आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण बंटवारा के आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर प्रोसेस होंगे। शिविरों में प्रारंभिक एंट्री के बाद शेष कार्य महाअभियान अवधि में या तुरंत बाद केंद्रीकृत रूप में किया जाएगा। सभी भौतिक आवेदनों को बंडल बनाकर तिथि, शिविर नाम और कुल संख्या अंकित कर शिविर प्रभारी को सौंपा जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम किसान की 20वीं किस्त के अकाउंट में नहीं आया 2000 रुपए, तो ऑनलाइन घर बैठे ही करे ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इस महीने की शुरुआत में 2 अगस्त 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से डीबीटी के जरिए जारी कर दी थी। बता दें कि इस बार करीब 9.7 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। हालांकि अभी भी हजारों किसान ऐसे हैं जिनके अकाउंट में अब तक पैसा नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपको भी अभी भी मिल सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसमें कई काम तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार में बताने वाले हैं। दरअसल कई किसानों की किस्त EKYC पूरी न होने वजह से भी अटक गई है, जबकि कुछ किसानों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है। इसके अलावा भूमि सत्यापन, लैंड वेरिफिकेशन अधूरा होने की वजह से भी किस्त रुक सकती है। अगली बड़ी खबर देखिए, क्या है सुदर्शन चक्र हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, जिनका पीएम मोदी ने किया जिक्र। देश की सुरक्षा में होगी इनका अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का यह भाषण करीब 100 मिनट का था और इसे अब तक का उनका सबसे लंबी स्पीच बताई जा रही है। इतनी देर का भाषण होने की वजह भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के इस संबोधन का दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने इसमें ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था, किसान, युवा, महिला, स्पेस, तकनीक से लेकर सभी बड़े और देश के लिए जरूरी मुद्दों पर बात की। अपने भाषण में पीएम ने देश की ताकत के साथ साथ कमजोरी का भी जिक्र किया। विशेष रूप से देश की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक नई योजना सामने रखी। पीएम ने सुदर्शन चक्र और हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की बात की। इन दिनों मिशनों पर अगले 10 वर्षों तक काम होगा। देश की सुरक्षा में ये दोनों मिशन एक कवच की तरह काम करेंगे। अगली खबर देखिए, चीन के साथ जमीनी कारोबार जल्द शुरू होने का आसार, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। भारत और चीन के बीच जमीनी कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। भारत ने संकेत दिए हैं कि चीन के साथ तय 3 ट्रांजिट पॉइंट से सीमा व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणबीर जायसवाल ने कहा कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए चीनी पक्ष के साथ संपर्क में है। बता दें कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के मद्देनजर दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार रोक दिया गया था। लगातार सुधार की राह पर रिश्ते पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।